नमस्कार, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं राहुल और आज की क्लास में हम देखेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ आरएक्स, एल्किल हैलाइड बनाने के मेथड्स। तो उसमें सबसे पहला जो मेथड है वो क्या है? हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन का मीनिंग क्या होता है कि हम क्या करते हैं, 11th क्लास में भी ये मेथड हमने पढ़ के रखा हुआ है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि X2 यानी कि हेलोजन की जो रिएक्शन है वो सनलाइट और एच न्यू की प्रेजेंस में, सनलाइट एंड एच न्यू की प्रेजेंस में एल्केन से कराते हैं। क्या करते हैं? एल्केन से कराते हैं। अब एल्केन क्या होते हैं? सिंगल बॉन्डेड कार्बन, आपके मतलब जिसमें सिग्मा बॉन्ड हो, या फिर आप जो भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कंपाउंड होते हैं उन सबको आप क्या बोलते हो? एल्केन बोलते हो। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो एग्जांपल में आप देख सकते हो CH4C2S6, ये सभी क्या है? एल्कीन्स हैं। तो इनकी रिएक्शन हम किससे करवा देंगे? X2 से, सनलाइट और H2 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो इससे फॉर्मेशन हम किसका कर रहे हैं? RX, यानी कि एल्किल हैलाइड बनाते हैं। और इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक। ये फ्री रेडिकल। देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि जैसे ये हमारे पास CH4 है, CH4 है। अब इसकी रिएक्शन हमें किससे करवा देनी है? X2 से। ठीक है, इसको मैं आपको साइड में बता देता हूँ। हमने CH3H को इस तरह से लिख लिया, क्लियर है। और साथ में X को भी इस तरह से। इसमें एक होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। क्या होता है? होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, जिससे कि इनमें ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और इस पर क्या आ जाता है? फ्री रेडिकल आ जाता है, क्लियर है। लेकिन वो मैकेनिज्म में हम देखेंगे। अब इससे क्या होगा, या ये जो X है वो इस हाइड्रोजन को क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। तो क्या बन जाएगा? HX, हाइड्रोजन हैलाइड, क्लियर है। और ये X क्या होगा? इस हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा। तो यहाँ पर बन क्या जाएगा? CH3X, यानी कि मिथाइल हैलाइड बन गया। और ये जो रिएक्शन है किसकी प्रेजेंस में हो रही है? H न्यू और सनलाइट, क्लियर है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बन गया? ये हमने क्या कर दी? रिएक्शन। अब इसके पास ये जो हाइड्रोजन है तब तक रिएक्ट करते रहेंगे जब तक ये सारे खत्म नहीं हो जाए। फ्री रेडिकल रिएक्शन में मतलब क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है तब तक X2 के साथ रिएक्ट करते हैं जब तक ये सारे खत्म नहीं हो जाए। तो हम क्या करेंगे? सेकेंड में फिर से वापस X2 के साथ रिएक्ट करवा देंगे। और जब ये X2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो सिमिलर क्या करेगा? यहाँ से इसका में क्लीवेज होगा और ये जो X है, ये X है वो एक हाइड्रोजन इससे क्या कर लेगा? बाहर निकाल देगा। और यहाँ से HX और एक X इससे के साथ आके जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? CH2X2, क्लियर है। क्या बन गया? CH2X2। और अब नेक्स्ट और आगे क्या होगा? सिमिलर X2 के साथ रिएक्शन होगी, H न्यू की प्रेजेंस में होगी। और अब क्या बन जाएगा? CHX3। क्या बन जाएगा? CHX3। और फाइनल अब एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, ये भी H न्यू और HX सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। यहाँ से H माइनस HX बाहर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CCl4, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या बन जाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लियर है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है, क्लियर है। और ये यहाँ पर क्या बना है? एक तरह से हम इसको हेलोफॉर्म भी कह सकते हैं। ये क्या है? हेलोफॉर्म। या फिर क्या, जैसे क्लोरोफॉर्म होता है ना, वैसे ये क्या बन गया? हेलोफॉर्म बन गया। तो अब एक एग्जांपल, इस X की जगह हम क्या करें? इस X की जगह Cl लेंगे। अभी क्या करते हैं? X की जगह हमने क्या ले लिया? Cl ले लिया। तो अब क्या होगा? जैसे ये हमारे पास है CH4 और Cl और H न्यू की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा? CH3Cl, क्लियर है। यहाँ से वही बाहर क्या निकल जाएगा? माइनस HCl। सेकेंड में सिमिलर Cl माइनस HCl और
एच न्यू की प्रेजेंस में, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में एच न्यू। तो यहाँ से CH2 Cl2, फिर फर्दर रिएक्शन होगी Cl और माइनस HCl और H न्यू, तो क्या बन जाएगा CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और लास्ट Cl2 H न्यू की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। आगे समझ में? तो इस तरीके से हम क्या करवा सकते हैं, हैलोजिनेशन करवा सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमने क्या देखा, हैलोजिनेशन रिएक्शन देखी।